आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी के वनभूलपुरा में उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद थी, तो कैसे हमला हो गया, कौन कौन इस हमले में शामिल था, पुलिस की चश्मदीद जवान ने आंखों देखा हाल बताया। हमारे साथ बबीता जी हैं उत्तराखंड पुलिस में। मैम, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, प्रथम दृष्टया एक पुलिस अधिकारी के तौर पर नहीं, एक सामान्य तौर पर आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी प्लानिंग, आज मैं खुद था ग्राउंड जीरो पर, प्लान से किया गया लगता है? हमारी तरफ से हमला हुआ था, वो हमरा उनकी तरफ से प्लानिंग थी, वो पूरी तरह से प्लान्ड थे कि ऐसा अगर कुछ होता है तो उन्होंने अपने छतों पे पत्थर रखे हुए थे और भारी संख्या में, क्योंकि पत्थरबाजी ऊपर से भी हो रही थी, नीचे ग्राउंड फ्लोर से ही नहीं हो रही थी, ये घरों की छतों में, और पूरा सराउंडेड जो एरिया था वो पूरा मुस्लिम एरिया था, तो सबने अपनी छतों में पत्थर रखे हुए थे और ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, जिसका पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अगर हम फेंके भी पत्थर ऊपर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन यहाँ से भी हमला हुआ और जो ऊपर से उन्होंने फेंके, उन्होंने भारी संख्या में पत्थर फेंके और उनका पता ही नहीं चल पाया। मैम, जैसे कि मैं तमाम पुलिस कर्मियों को देख रहा हूँ, घायल पत्रकारों को देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मार देते, अगर वो लोग आपको पकड़ लेते, जान से मार देते। हाँ, वो मारने की फिराक में थे, वो विरोध प्रदर्शन कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि मदरसा टूट रहा है, उसका विरोध नहीं है, वो ये था कि मारने की पर्पज से, वरना इतनी बड़ी इंजरी हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं, इतनी आगजनी की गई है उनके द्वारा, थाने के आगे, वनभूलपुरा थाने के आगे आगजनी हुई है, जितने वाहन वहां खड़े थे सबको जला दिया गया है। कि 9-9, 10-10 साल का बच्चा, नॉर्मली इतना नहीं होता ना, वहाँ पे 9-9, 10-10 साल के बच्चे बाहर निकल के पत्थर मार रहे थे, महिलाएं पत्थर मार रही थी, जो लोग थे सब के सब को, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो चीज है ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ, हमने कोर्ट के आदेश का पालन किया, हमारे द्वारा कोई ऐसा नहीं था कि हम जबरदस्ती वहाँ पे कोई अपना हक जताना चाह रहे थे, वो कोर्ट के आदेश का पालन था, लेकिन उन्होंने वो चीज करनी नहीं थी और हम पे लगातार इतने पत्थर बरसाए, जो आपने अभी देखा होगा, इतने सारे लोग इंजर्ड उसी वजह से हैं, पता ही नहीं चला पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। मैम, सीएम ने आपसे मुलाकात की, क्या बताया, कैसे ढांढस बंधाया और न्याय को लेकर क्या कहा? उनके द्वारा यहाँ हमसे पूछा गया, सभी लोगों से उनसे हालचाल पूछा गया और हिम्मत दिलाई गई कि जो भी आगे कार्रवाई होगी उनके द्वारा अच्छी ही की जाएगी, और हमको हिम्मत बंधाई कि ऐसे मौके में हिम्मत नहीं खोना, क्योंकि आप हैं तो सब चीजें हैं। सहयोगी मुनमुन के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, हल्द्वानी।